कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये बात महज किताबों के पन्नों और फिल्मी डायलॉग्स तक सीमित नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण गुरुग्राम की धरती पर देखने को मिला, जब तड़के सुबह धनकोट की धरती गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। 50,000 के इनामी बदमाशों के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन और एनकाउंटर के दौरान 13 राउंड फायरिंग। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद थे, लेकिन पुलिस पार्टी का मकसद भी साफ था, बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेना है। गुरुग्राम की क्राइम यूनिट को इनपुट मिली कि 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और धनकोट एरिया में एंटर हो चुके हैं। नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर के गवाह की हत्या में वांछित दोनों आरोपियों की पुलिस ने घेराबंदी की। बाइक सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों के पैर में गोली मारकर काबू कर लिया। आरोपियों की ओर से अटैक के दौरान दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी विकास भी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 में दाखिल कराया गया। हत्या में वांछित 29 साल का मोहित जाखड़ दिल्ली के गोयला डेरी इलाके का रहने वाला है। वहीं दूसरे बदमाश की पहचान उत्तम नगर के जतिन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज 21 साल है। पुलिस टीम ने दोनों के बदमाशों के कब्जे से इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि दिल्ली के हत्याकांड में 2 वांछित आरोपी हैं जो गुरुग्राम में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो इसमें दिल्ली पुलिस की टीम के साथ में गुरुग्राम पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 और दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन इस मामले में किया गया था। ये दोनों एक्यूज एक बाइक से उस एरिया में देखे गए थे। तो इनको जब नाके पर रुकवाने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा भागने की कोशिश की गई और पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा इनको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई, तो वार्निंग फायर भी पुलिस के द्वारा किए गए थे। ये लोग नहीं रुके और इनके द्वारा लगातार फायरिंग है वो पुलिस के ऊपर की जाती रही। पुलिस के द्वारा इस मामले में जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग के दौरान दोनों ही एक्यूज को एक एक गोली इनके पैरों में लगी है। दोनों को घायल अवस्था में सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा एडमिट कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बाजू में गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हो गए थे, तो उनको भी पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था। कुल मिलाकर के स्पॉट पर 13 राउंड इस मामले में फायर हुए थे, जिसमें से 6 राउंड है वो एक्यूज की तरफ से फायर किए गए। 7 राउंड है जिनमें से वार्निंग शॉट भी है और कुछ टारगेटेड शॉट्स भी हैं, वो पुलिस के टीम के द्वारा फायर किए गए थे। मौका से पुलिस के द्वारा एक बाइक बरामद की गई है, जो कि इन व्यक्तियों के द्वारा इनके पोजीशन में वो बाइक थी। ये जो बाइक है ये एक चोरी की बाइक है। ये दोनों एक्यूज दिल्ली नजफगढ़ में एक डबल मर्डर केस था, उसके एक विटनेस की इन लोगों के द्वारा हत्या की गई थी। उसमें ये दोनों एक्यूज वांछित थे। दोनों ही आरोपी 50,000 के इनामी थे। पुलिस के द्वारा सभी घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या नाम है, क्या पहचान? एक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं, इनमें पहला जो एक्यूज है उसकी पहचान मोहित जाखड़ के रूप में हुई है, जो कि 29 वर्षीय व्यक्ति है और ये दिल्ली का स्थायी रूप से रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है ये 21 वर्षीय जतिन है और ये भी दिल्ली के एक एरिया का रहने वाला है। किस गैंग से ताल्लुक है? देखिए, पहले भी गुरुग्राम पुलिस का आप लोगों से निवेदन रहा है और ये निवेदन हम फिर से करेंगे कि किसी भी गैंग का नाम और किसी भी अपराधी की आपराधिक गतिविधियों को प्रमोट नहीं किया जाए। तो ये दोनों ही आरोपी हैं जो कि मुठभेड़ में घायल हुए हैं। दोनों को पुलिस के द्वारा ट्रीटमेंट के बाद अरेस्ट किया जाएगा। फॉर्मल अरेस्ट के बाद इनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और यदि किसी अन्य केस में भी इन्वॉल्वमेंट इनकी रही है तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी फर्दर कार्रवाई मामले में जारी रखेगी। हत्या के अलावा कोई और भी क्राइम हिस्ट्री? अभी जो क्रिमिनल्स हैं इनका बैकग्राउंड है पुलिस के द्वारा चेक करवाया जा रहा है और बैकग्राउंड चेक के दौरान अगर कोई अन्य केस भी इनके खिलाफ मिलेगा और यदि किसी अन्य केस में वांछित है तो उसको भी पुलिस एड ऑन करके फर्दर इस मामले में कार्रवाई पूरी करेगी। बहरहाल राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
लेकिन सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद रिमांड के दौरान आरोपी क्या बड़ा खुलासा करेंगे? किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? किसके इशारों पर बेखौफ अपराध की दुनिया का विस्तार कर रहे थे? कई बड़े सवालों के जवाबों का इंतजार है। न्यूज़ डेस्क, वॉइस ऑफ पीपल।